आज का जैसा वीडियो का नाम है, मकान कोमा में कैसे चले जाते हैं, यानी कोई भी बिल्डिंग, कोई भी भूखंड कोमा में कैसे चला जाता है। मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा वीडियो का नाम है, तो ये कोमा में कैसे चले जाते हैं ये मकान, ये बिल्डिंग, ऐसा कौन सा वास्तु दोष है जिसके कारण उस घर में रहने वाले इंसान तक भी कोमा में चले जाते हैं। सर, बड़े रहस्य उजागर करेगी ये वीडियो, बहुत क्लियरिटी नजर आएगी आपको। सर, ईशान कोना यानी एनी पार्ट, प्रभु का कोना, शिव भगवान का वास है। यह अपने शास्त्रों में शिव भगवान का वास एनी पार्ट में होता है। बृहस्पति ग्रह यहीं पर विराजमान है और केतु ग्रह साथ में यहीं पर विराजमान है। अगर ये हिस्सा कट जाए मकान का, तो वो मकान, वो बिल्डिंग, वो फ्लैट, वो कोमा में चला जाता है। कोमा में सर कैसे? यानी सोच पे, पॉजिटिव सोच पे विराम लगा देगा। मैंने यहां तक देखा सर, एक जगह का एनी कटा हुआ था और उनके साउथ ईस्ट में यानी E8 और S1 यहां पर उनकी पानी की टंकी थी और रसोई के अंदर जो सिंक होता है कसन साफ करने वाला, जो उसका पाइप जो नीचे मैन होल में गटर में गिरता है, वो जो मैन होल था वो S1 में। सर, उन्होंने, मैं पूछा कि सर क्या आपके मकान में एक्सीडेंट की वजह से कोई बहुत भारी कांड होया? उन्होंने बताया सर मेरे पिताजी 5 साल कोमा में रहे, उसके बाद में वो शरीर पूरा कर गए। सर, कोमा में चले जाते हैं। बड़े सर, ये बड़ी रहस्यमय विद्या है, इसकी जितनी भी परत खोल दी जाए वो बहुत बड़ी बात है। देखिए सर, मैं पहले इस विषय पे खुलासा करना चाहूंगा। पहले सर, सिर्फ कंपास के सेंटर पे खड़े होकर ही बात मैं खुद वास्तु करता था। आज श्री आदरणीय डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने जो शक्ति चक्कर अपने वेदों शास्त्रों से निकाला, उसके बाद में हर देवता की बिल्कुल फिक्स जो मिला सर, इसके बाद में तो पहले रिजल्ट मिलते थे 50%, 60%, लेकिन जैसे ही शक्ति चक्र प्राप्त हुआ, गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ पूरी दुनिया को, सर वास्तु में 100% रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। देखिए सर, जो ये बात करते हैं ना कि ये एक हिस्से को 9 भाग में बांट लो, ये सब बकवास वाली बातें हैं सर। ये एक तुक्का मार तीर है, चल गया तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। सर, ये एक वो चीज है, एक तो डॉक्टर हो, एक तो हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं कि डॉक्टर साहब देखो मेरे को बुखार है, वो फिर भी दवाई वो बोलेगा जी आप अपना एक्सरा करा के आओ, कंप्लीट रिपोर्ट देखेंगे आपकी, उसके बाद में दवा देंगे। एक डॉक्टर ऐसा बैठा है, उसने सिर्फ बुखार बताया, उसने इंजेक्शन ठा के लगा दिया और दवा दे दी। तो सर, वास्तु के जो विषय हैं, ये जो इसके, देखो सर, अब एक्सरे रिपोर्ट क्या है, इंसान की एक्सरे रिपोर्ट मिल गई, उसको दवा दे दी, उस डॉक्टर ने ठीक कर दिया। सर, वास्तु का जो एक्सरे है वो मकान का नक्शा है, यानी मैप है। जब उस पर देवताओं की फ्रीक्वेंसी सेट की जाएगी तब वो चीज निकल कर आती है। मैं वो बात करता हूं।
तो सर कोमा, कोमा में ये फ्लैट चले जाते हैं, सोच ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि सोच ही नहीं पाएगा वो, सारे काम गलत होंगे क्योंकि बुद्धि नहीं है उसके। 180 डिग्री पे सामने क्या है, साउथ वेस्ट, तो पितरों का जोन भी हिल जाएगा। बचत बरकत खत्म, आपसी रिश्ते खत्म, दिमाग तो खत्म है ही, क्योंकि एनी में क्या है, वास्तु पुरुष का सर, सर तो मैन है। अगर सर ही नहीं होगा किसी के शरीर पे तो वो क्या करेगा, वो तो जीरो है। केतु को राहु से मिलाने का माध्यम क्या है, गेट्टी, यानी ये गर्दन, ये क्या है, बृहस्पति। अगर सर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो सर सबसे खतरनाक होते हैं ये। देखिए सर, मैं अपने जीवन का एक कम से कम 15 साल 20 साल पुराना है, ज्यादा हो गए होंगे सर, 20 साल के करीब हो गए होंगे। साथ के गांव में एक जगह मैं जाता था, वहां बैठते थे, तो वही बैठक में एक बंदा और आता था, साथ में उसका मकान, यानी उसका करीब 1 किला यानी 5,000 बीघा जमीन में उसने अपने NW में मकान बना रखा था। बाकी 100 गज जमीन में उसने ये मकान बना रखा था, बाकी सारी जमीन उसकी खुली पड़ी थी, यानी सिर्फ बाउंड्री कर रखी थी, यानी नीम भर के DPC करके छोड़ रखी थी। अब क्या हुआ सर, उसके बच्चे रहते थे अपने पुराने मकान में, तो उनको किसी विषय पे पैसे की भारी जरूरत पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, एनी पार्ट के कोने में 500 गज का एक प्लॉट उन्होंने बेच दिया। जैसे ही प्लॉट बिका, मैंने देखा उसके बाद में करीब 1 साल के अंदर मैंने देखा उनमें इतना बदलाव आया, उनके इतने गलत फैसले होते चले गए कि उनकी वो 200 गज जमीन बची, जिसमें उनके 2 बेटे थे, उन्होंने 100 गज में अपना मकान बना लिया, यानी फिर वे वो उन्होंने चकोर जगह में 100 गज में बना लिया। उनका पिताजी उस जमीन को बेच के और वो मर गया था, 200 गज जमीन बची थी जिसके अंदर। तो ये प्रैक्टिकल है सर, क्योंकि कोमा में चला गया, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा कि फैसले क्या लेने हैं। एक इस विषय पे मैं और भी शेयर करना चाहूंगा। मेरे पड़ोस के गांव में एक मेरा क्लाइंट है, था मौके पर, पुराने टाइम की बात है ये। वो किसी का कत्ल करने के उस जुर्म में वो उसकी सजा हो गई थी। जब वो छूट का लिया 5-7 साल के बाद में, क्योंकि जो इल्जाम था वो किस तरह से क्या, वो छूट आया 5-7-10 साल में। जब वो आया तो एक पहलवान जी ने मेरे को उनसे मिलवाया कि जी देखो क्या कुछ बात है। तो कोई बात नहीं, उनका घर जो है वो लंबा वीडियो खिंच जाएगा, तो उनका घर जो हमने वास्तु के हिसाब से बनाया, तो खून के सिलसिले में उनकी बहुत सारी जमीन बिक गई थी। लेकिन गांव तो बोल रहा था कि, जैसे गांव के आदमी में जो चर्चे थे वो थे कि इनके पास अब कुछ नहीं है। लेकिन जब उन्होंने उनका जब वास्तु बैलेंस हुआ, तो उनकी जैसे उनकी और भी बहुत सारी जमीन निकल आई, कई किले जमीन निकल आई जो करोड़ों में है। तो एक बार क्या सूत बैठा कि वो भी सजा काट के आए थे, तो जब वो सजा काट रहे थे जेल में, तो किसी एक बंदे से मुलाकात हुई, तो उसकी भी सजा खत्म होगी, तो वो भी आ गया। अब वो बेचारा पैसे से दुखी था, क्यों, उसके पास कोई जमीन नहीं थी, इन्होंने तो और 1 किला जमीन बेच दी और पैसे आ गए। तो जमीन का वास्तु जब मन कर दिया, मकान बना दिया, तो जो वो सजा काट का आए, तो उसके मकान इनके बनाने के 2 ढाई 3 साल के बाद उनके पास वो बंदा आया जो इनके साथ जेल में था। उसने आके बोला कि सर मेरे को 20,000 रुपए की जरूरत है, मैं परेशान हूँ।
इन्होंने अपनी घरवाली को बोला बगैर कुछ सोचे कि भाई 20,000 रुपये ला के दो इनको, इनको जरूरत है। उन्होंने दे दिए। अब पैसे दिए को भी मेरे ख्याल से साल 2 साल हो गए, उन्होंने मेरे सामने भी जिक्र नहीं किया था। 2-3 साल हो गए तो एक दिन ऐसा सूत बैठा, मैं भी जा रहा था और वो भी आ रहा था जिन्होंने पैसे ले रखे थे। अब सर उनका जब मैंने देखा आमना सामना हुआ, उनकी फेस रीडिंग की, तो मैंने देखा कि एक बंदा एक विशेष है कुछ, यानी इसके साथ अचानक अचानक कुछ न कुछ घटनाएं बनती हैं। खैर मैं नहीं बोल रहा, तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि जी ये जो है ये मेरे साथ कभी जेल में थे और सर ऐसे ऐसे ये सजा काट के आए थे, तो अब ये दुखी थे तो कई साल पहले पैसे ले गए थे, लेकिन ये पैसा अभी चुका नहीं पा रहे और बहुत अच्छा हो जाए कि आप एक दिन इनके घर चलो। तो चलो बीमा का देखते हैं, कभी उस तरफ गए तो। अब जो ये मेरे गांव के साथ वाला था, ये जिन्होंने 20,000 रुपये दिए थे, ये अपनी ससुराल जा रहे थे और मेरे को साथ लेके चले गई। तो बीच रास्ते में उनका गांव था जो पैसे ले रहा था। सर हम गए। सर बड़ा अजीब एक केस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत कीमती बात है। तो सर जब हम उनके घर पहुंचे, जैसे ही बैठे, तो सबसे पहले जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि आप इनको एक बार सर जी को पूरा घर आप घुमा के दिखाओ। मैंने देखा सर मोटा मोटी कंपा सेंटर में लेकर खड़े हो गए कि इनका जो साउथ वेस्ट है वो तो है ही नहीं, कटा हुआ है, और इनके साउथ ईस्ट में यानी अग्निकोण में पानी है, टंकी है ऊपर छत पे ब्लैक कलर की, नीचे सिंक में जहाँ कासन बर्तन धोते हैं वहां उनका मेन होल था। मैं बोला सर क्या एक्सीडेंट में, मैंने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पूछा कि सर क्या एक्सीडेंट में किसी के पैर गए? कि हाँ जी मेरे भाई के पैर चले गए थे एक्सीडेंट में, फिर वो एक्सपायर हो गए थे। मैं कहा भाई देखो, जिसका साउथ अगर वेस्ट यानी पितरों का ही जोन खत्म हो गया, यानी वास्तु पुरुष के पैर ही खत्म हो गए। सर एक एग्जाम्पल दूंगा, अगर किसी बंदे के पैर को बांध दे रस्से से या उसके पैर काट दें और फिर उसको बोल लें कि सर 10,000 यानी 10,000 गज दौड़ना है और आप इस दौड़ में शामिल, कि भाई इस दौड़ में शामिल होना है, तो क्या सर आप सोच के बताओ जिसके पैर ही नहीं है या पैर को बांध दिया गया, तो क्या वो दौड़ के इनाम ला देगा? बिल्कुल नहीं ला सकता। तो सर मैंने उनको सलाह दी, या तो आपका अगर कोई प्लॉट है तो आप वहां बना लो, वरना तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इसका एक तार दूंगा 8 mm मोटा, यानी एक पेंसिल जितना मोटा, थोड़ा उंगली जितना मोटा। तो इस तरह से अब सर उन्होंने जब वो सर्जरी की बाद में तो बताया कि हाँ सर जीवन चक्कर अब ठीक चलने लग गया है, क्योंकि उस मौके के ऊपर इस तरह के फंक्शन रसोइयों में और है ना, तो इस तरह से एक समृद्ध परिवार में ही होते थे वो। तो इस तरह से सर ईशान कोण के सामने है पितरों का कोना, पितरों के सामने है ईशान कोना यानी भोले बाबा का कोना। सर यहां जब कोई भी अगर गलत एलिमेंट यहां आ गया, तो सर ये आमने सामने मिलकर चलते हैं, आमने सामने मिलकर वर्क करते हैं एक, तो उसमें डिस्टरबेंस आ जाएगा। अगर सर यहाँ रसोई आ जाती है, तो रसोई यहाँ क्या करती है, वास्तु पुरुष का सर है तो उस घर में गर्मा गर्मी के शिकार हो जाएंगे। और मेरे तजुर्बे में जहां तक आया, एक बेटी का ससुराल में दुखी होना तय है, ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। अब बिटिया की शादी कर दी
उनके घर में भी वही दोष मिलेंगे जिसके कारण वो बिटिया वहां ससुराल में दुखी रहेगी। और जब तक आप अपने घर के को बैलेंस नहीं करोगे, तब तक उसका या वो अपना कोई इंतजाम नहीं करेंगे, तब तक इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। सर, वास्तु विद्या एक कर्म काटने की वो परमात्मा की अजीब साइंस है जिसके तरीके से वो हर जीव को, निर्जीव को, सबको कंट्रोल करके चलता है। जैसे सर, अगर जब पशु गोबर कर देते हैं तो क्या ये थोड़ी है कि अब उसने जो खाया था उसका गोबर बन के निकल गया, आपको क्रिएशन नहीं होगी? क्रिएशन नहीं रुकती सर, उस गोबर में भी कीड़े लग जाएंगे, उसको खाद बना देंगे, मिट्टी बना देंगे। तो सर ये क्रिएशन के ही विषय है, लेकिन क्रिएशन अच्छे में हो रही है या बुरे में हो रही है? यहां सर नवविवाहित जोड़े को कभी नहीं सोना चाहिए। यहां अगर वो सोएंगे तो उनको संतान प्राप्ति में दिक्कत होगी, और औरत की हेल्थ का खराब होना लाजमी तय है। लाजमी तय है। और आदमी का काम कारोबार भी डाउन मार जाएगा, अप डाउन ऐसे ही दिखाता रहेगा। तो इस तरह से अब ईशान में तो अगर रसोई आ गई तो बिटिया अपनी ससुराल में दुखी है। अगर सर यहाँ क्लॉकवाइज जीना आ गया तो उस घर में पैरालाइज हो जाते हैं आदमी, टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे। क्लॉकवाइज है तो ये स्टेज बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि ये एक कमरे में बैठकर कभी इकट्ठे खाना नहीं खा सकते, कभी इकट्ठे हंस भी नहीं सकते। अगर यहां डस्टबिन आ गया, डस्टबिन क्या है सर? कूड़ादान, यानी कूड़ादान क्या है? राहु। कोना बृहस्पति का है। तो सर सोच को बिल्कुल नेगेटिव कर देगा, और उसके सामने का जो जोन है पितरों का कोना, उसको भी इनबैलेंस कर देगा। तो सर यहाँ जो है बुजुर्ग आदमी का सोने का कमरा हो सकता है, ये पूजा घर हो सकता है ये, क्योंकि पूजा घर क्या है? बृहस्पति। ये कोना किसका है? बृहस्पति का। इसीलिए हर वास्तु एक्सपर्ट ये सलाह देता है कि बृहस्पति उच्च का हो जाता है जब अपने घर में होगा तो बंदा, है ना, हर आदमी अपने घर में तो ठाडा होता है। लेकिन पूजा घर में भी यहाँ रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर यहाँ डालकर तब आप पूजा कर सकते हो। तो सर इस तरह से अब जब इसके सामने साउथ वेस्ट, अगर सर साउथ वेस्ट चला गया तो फिर रह क्या गया? क्योंकि घर में पितर ही नहीं रहे। हमारी स्किल एक सॉलिडिटी जिसको बोलते हैं खत्म हो जाएगी। और ईशान कोण की वजह से छोटा बेटा विकट समस्या उसी को रहेगी, क्योंकि ईशान कोणा छोटे बेटे के बारे में भी दर्शाता है। तो सर सिंपल अगर आपको उपाय करके चलने हैं तो यहां ब्रास की पत्ती डाल दो और इसकी सर्जरी हो जाएगी। सर्जरी का विषय थोड़ा सा सर ये एक्सपर्ट की देखरेख में ही हो, मैं तो ये कहूंगा कि सबसे अच्छा है,
क्योंकि सर्जरी बड़ा मुख्य विषय होता है सर। ये हम भी वीडियो कॉल के जरिए या साइड पर जाकर इस तरह से, हमारे पास भी 2 ही फार्मूले हैं, लेकिन इसका इंतजाम करना बहुत जरूरी है। ईशान कोण को साफ सुथरा रखें, यहाँ पूजा घर रखें। बच्चों के पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा है ये। बच्चे अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा चलेंगे। तो इस तरह से सर रेमेडी पार्ट की 8 क्लास हैं, 79 रेमेडीज हैं। आप ये ले सकते हो। बड़ी अनमोल रेमेडी हैं, सिम्टम बेस्ड रेमेडी हैं। कोई भी एक आम साधारण आदमी भी इनका प्रयोग कर सकता है। रेमेडी 100% काम करेंगी। अगर आपको अपना मैप, घर का नक्शा चेक कराना है, मैप चेक कराना है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको अपनी कुंडली चेक करानी है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कंप्लीट बातें होंगी, कंप्लीट विषय होंगे, यानी आपकी भटकन को रोक देगा। हर समस्या का समाधान आपको बताया जाएगा। तो इस तरह से खैर, आज का जो ये विषय बड़ा जबरदस्त विषय था ये, क्योंकि पैरालाइज आदमी को जो पैरालाइज हो जाता है तो सर आप बताओ, उसका जीवन नरक नरक समान हो जाता है। तो सेम इसी तरह से मकान का है। आगे भी इसी तरह से वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ अलग तरह का ज्ञान बताया जाएगा। अगर चलो आपको एक बिल्कुल सिंपल रेमेडी देता हूं सर, और इसको आप धरती का ऐसा कोई भी नशा नहीं है जो ये उपाय उसको छुड़ा ना दे। वो सर सूखे नशे हैं, राहु के बड़े भयंकर वाले नशे, वो शराब है, कुछ भी नशा है सर, ऐसा अचूक उपाय है। अगर आपने ये उपाय फॉलो कर दिया, और बगैर किसी खर्चे का उपाय, फ्री का उपाय, मैं ये कहूँगा आप इसको समाज में भेजो। मैं तो ये चाहूँगा, लेकिन एक बात ये डेफिनेटली बता देता हूँ आपको, ये वो अचूक बाण है, चला दिया अपना काम करेगा। बिल्कुल फ्री का उपाय है, जिसकी मैं तो ये कहूँगा पूरे संसार को ही जरूरत है, क्योंकि संसार में कहीं ना कहीं ये भी करने वाले होंगे। तो सर क्या है, एक मंत्र बताऊंगा मैं आपको। पहले पानी, एक कांच का गिलास लेना है, उसमें जल भरना है, शुद्ध साफ शुद्ध जल। फिर 108 बार बोलना है ओम कलिंग कै ले ई की मात्रा ऊपर बिंदी कलिंग काली दमन कारकाय नमः। एक बार फिर बोल देता हूं, ओम कलिंग काली दमन कारकाय नमः। सर ये पहले तो हाथ में गिलास लेके 108 बार उसको बोलना है और देखना है। जब 108 बार कंप्लीट हो जाए तो फिर एक बार बोलना है मंत्र, एक बार फूंक मारनी है, एक बार बोलना है मंत्र, एक बार फूंक मारनी है। ऐसे ही 108 बार मंत्र को बोलना है, 108 बार फूंक मारनी है। और फिर जो भी इस चीज का रोगी और नशे का शिकार हो, आप उसको वो पानी दो। अगर बहुत भयंकर नशेड़ी है, दिन में 2 बार 3 बार बना के पिलाओ। अगर कोई छोटी मोटी बात है तो दिन में 1 बार गिलास उसको पानी पिला दो। आप देखोगे सर, 1 हफ्ते के अंदर ही उसमें चेंजमेंट आना शुरू हो जाएगा।
सर इतना ही कहूँगा, 101% रेमेडी काम करेगी। आप ये पूरे समाज में फैलाओ, जिससे हमारा समाज निरोगी हो, अच्छी सोच का हो, और जो छोड़ना चाहे या नहीं छोड़ना चाहे, आप सिर्फ उसको ये पानी पिलाओ। मैं दावे से कह दूंगा सर, वो नशा छोड़ देगा। हंस वास्तु शक्ति सर, ये चैनल आप सबका है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सर अगर मेरी रेमेडी काम करती हो, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो, तो सर इनको जरूर आगे बढ़ाओ चैनल को। आप सबका यही मेरे लिए एक आशीर्वाद होगा, और मैं चाहूँगा आप भी ये योगदान करें। तो आप सबका बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।